नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले बजाज पल्सर को इंडियन मार्केट में 2001 में लॉन्च किया गया था और 2001 से अभी 2023 तक पल्सर की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है और पल्सर के नाम से बजाज ने काफी सारी बाइक्स इंडियन मार्केट में उतारी है अलग अलग मॉडल्स की, और सभी का नाम पल्सर रखा है। पल्सर NS, पल्सर RS, ऐसे ऐसे करके बजाज वालों ने काफी सारी अपनी बाइकों को पल्सर के नाम से मार्केट में सेल किया है और काफी अच्छी बाइक सेल्स भी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई पल्सर के नाम से कोई बाइक चलती नहीं या फिर कोई बाइक फ्लॉप हो जाए, सारी बाइकों की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे बजाज वालों ने अभी तक पल्सर के नाम पर कितनी बाइकों को इंडियन मार्केट में उतारा है और अभी 2023 में कौन सी ऐसी बाइक है पल्सर के नाम पर जिनको आप खरीद सकते हैं। भाई सबसे पहले आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाते हुए काफी ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि इस लिस्ट में हमारी पल्सर 220 नहीं है, जो सबसे लेजेंड बाइक थी वही इस लिस्ट में नहीं रहने वाली। अब मुझे समझ नहीं आता बजाज वाले पल्सर 220 को क्यों नहीं रिलॉन्च कर रहे भाई, जब उस बाइक की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग इंडियन मार्केट में है। सबको 220 चाहिए, उसके बाद भी कंपनी ने पहले तो उसको डिसकंटिन्यू किया ही क्यों, और भाई जब डिसकंटिन्यू कर दिया तो उसके बाद अब जब कस्टमर डिमांड कर रहा है तो बाइक को रिलॉन्च करने में क्या ही प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। लेकिन चलिए दोस्तों, उस बात को छोड़ते हैं और इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। देखते हैं हमारे पास अभी कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको हम पल्सर के नाम से पुकार सकते हैं और खरीद सकते हैं। दोस्तों, पल्सर के नाम से अभी जो इंडियन मार्केट में बाइक्स हैं लगभग 8 से 9 बाइक है। 125 सीसी से स्टार्ट होती है और लगभग 250 सीसी तक जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली बाइक से स्टार्ट करते हैं। पहली बाइक हमारी लिस्ट में है बजाज पल्सर 125 सीसी। इस बाइक में आपको 124 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो 11.8 PS जनरेट करता है 8500 RPM पर। 10.8 Nm टॉर्क जनरेट करता है 6500 RPM पर। इस बाइक में आपको 4 मॉडल्स मिलते हैं: सिंगल सीट डिस्क ब्रेक, सिंगल सीट ड्रम ब्रेक, स्प्लिट सीट डिस्क ब्रेक, स्प्लिट सीट ड्रम ब्रेक। ये 4 वेरिएंट्स आपको बजाज पल्सर 125 में मिलते हैं। इस बाइक का कार्बन एडिशन यानी कि टॉप वेरिएंट लगभग आपको इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड मिल जाएगा 1,04,000 से 1,06,000 रुपए के बीच में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सेकंड बाइक की। सेकंड बाइक यहाँ पर है बजाज पल्सर NS 125। इस बाइक में आपको NS 160 और NS 200 वाले ही लुक्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इंजन छोटा मिलता है। ये बाइक भी सेम पल्सर 125 वाले ही पावर फिगर्स के साथ आती है। यहाँ पर आपको 11.99 PS की पावर मिलती है 8500 RPM पर। 11 Nm टॉर्क मिलता है 7000 RPM पर। देख सकते हैं दोस्तों, आपको पल्सर 125 में 6500 RPM पर मिलता है 11 Nm टॉर्क, लेकिन NS में आपको 7000 यानी कि 500 RPM ज्यादा पर मिलता है। दोनों ही बाइक्स में आपको अभी तक 5 गियर्स मिलते हैं, चाहे फिर आप NS 125 खरीद लीजिए या फिर आप नॉर्मल वाली पल्सर 125, दोनों ही बाइकों में आपको 5 गियर मिलते हैं। बात की जाए NS के प्राइस की, तो ये बाइक आपको इंडिया की किसी भी सिटी में एक्स शोरूम प्राइस के साथ पड़ती है 1,05,000 रुपए में और ऑन रोड पड़ेगी लगभग 1,15,000 रुपए में। पल्सर के नाम पर बिकने वाली थर्ड बाइक की बात करते हैं, जो है बजाज पल्सर 125। लगभग इसको तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये बाइक काफी ज्यादा पुरानी हो गई है। लगभग 2006-07 से बाइक मार्केट में सेल होती हुई आ रही है। बस हल्के फुल्के ग्राफिक्स में या फिर हल्की फुल्की चेंजिंग कर दी जाती है। बाइक के लुक्स बिल्कुल तब से लेकर अब तक सेम ही हैं। बात की जाए पल्सर 150 की, तो भाई यहाँ पर आपको 149 सीसी का एयर कूल इंजन मिलता है जो 14 PS जनरेट करता है 8500 RPM पर। 13.25 Nm टॉर्क जनरेट करता है 6500 RPM पर। इस बाइक में आपको 3 मॉडल्स मिलते हैं। पहला है डिस्क ब्रेक, लेकिन यहाँ पे आपको ABS नहीं मिलता। ये वेरिएंट लगभग आपको इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड पड़ेगा 1,24,000 रुपए में। लेकिन दूसरा वेरिएंट यहाँ पर है फ्रंट में डिस्क ब्रेक और फ्रंट में ABS, लेकिन रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। पल्सर का फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट पड़ेगा आपको इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड लगभग 1,30,000 रुपए में, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रंट में ABS मिल जाता है, ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको डुअल चैनल ABS चाहिए पल्सर 150 में ही, तो यहाँ पर दोस्तों आपको हल्के से चौड़े टायर मिलेंगे दोनों वेरिएंट से, और दोनों ही पहियों में आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर फ्रंट का सस्पेंशन भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है। लेकिन इस बाइक का कॉस्ट पड़ता है आपको इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड लगभग 1,36,000 रुपए। दोस्तों, इस लिस्ट की जो सबसे पहली बाइक है पल्सर 125। इस बाइक में आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, लेकिन NS 125 में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। लेकिन भाई फिर से पल्सर 150 में आपको 15 लीटर की ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। तो दोस्तों, अगर बात करें चौथे ऐसे मॉडल की जिसको बजाज वाले पल्सर के नाम से बेचते हैं, तो यहाँ पर बाइक आती है पल्सर P150। इस बाइक में आपको सेम पावर फिगर्स नॉर्मल पल्सर वाले ही मिलते हैं। यहाँ पर आपको
5 PS की पावर मिलती है 8500 आरपीएम पर, 13.25 Nm टॉर्क मिलता है 6500 आरपीएम पर। इस बाइक का प्राइस लगभग आपको इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड पड़ता है सिंगल डिस्क के साथ 1,30,000 रुपए, लेकिन डुअल डिस्क के साथ लगभग 1,34,000 रुपए। इस बाइक में लगभग आपको सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल पल्सर 150 वाली ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर लुक्स और ग्राफिक्स चेंज किए गए हैं। दोस्तों 4 मैंने आपको ऐसी बाइक्स बता दी जो 125 सीसी से 150 सीसी में आपको मिल जाती हैं, लेकिन जो मैं इससे अगली बाइक आपको बताऊंगा ये बाइक आपको 160 सीसी में मिलती है, जिसका नाम है पल्सर N160। इस बाइक में आपको 165 सीसी का लिक्विड कूल इंजन मिलता है जो 16 bhp जनरेट करता है 14.70 Nm टॉर्क के साथ। इस बाइक में आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला वेरिएंट सिंगल चैनल ABS, लेकिन दोस्तों मजे की बात यहां पर यह है इस बाइक में आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिलने ही मिलने हैं, चाहे फिर आप सिंगल ABS वाला वेरिएंट खरीदें या फिर आप डुअल चैनल ABS खरीदें, लेकिन डिस्क ब्रेक आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में भी मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप इस बाइक का सिंगल चैनल ABS खरीदते हैं तो ये लगभग आपको इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड पड़ेगा 1,45,000 रुपए में, लेकिन अगर आप डुअल चैनल खरीदेंगे तो ये लगभग आपको 1,52,000 रुपए में मिलेगा। यहाँ पर आपका एडवांटेज ये हो जाएगा आपको दोनों पहियों में डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। बात की जाए आपकी पल्सर N160 के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 13 लीटर की। अब दोस्तों बात करें पल्सर के छठे मॉडल की, तो यहाँ पर आपको मिलती है पल्सर NS160, जिसमें आपको 17.5 PS की पावर मिलती है 9000 आरपीएम पर, 14.6 Nm टॉर्क मिलता है 7250 आरपीएम पर। इस बाइक में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। अगर बात की जाए ब्रेक की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन भाई ABS आपको ओनली फ्रंट में ही मिलेगा। अब 7th पोजीशन की बात करूं भाई, 7th पोजीशन पर फिर से NS ही है, लेकिन दोस्तों पहले जो मैंने आपको NS बताई थी वो आपकी 160 सीसी में थी, लेकिन जो आपकी 7th पोजीशन पर NS है ये आपकी 200 सीसी में है, और 200 सीसी वाली NS में आपको 14 PS की पावर मिलती है 19 Nm टॉर्क के साथ। यहाँ पे आपको 6 गियर्स मिलते हैं। और दोस्तों बात की जाए 8th पोजीशन की, तो भाई 8th पोजीशन पर है आपकी बजाज पल्सर RS200। दोस्तों NS200 और RS200 में आपको सेम इंजन मिलता है, सेम पावर मिलती है, बस यहाँ पर एक बाइक में आपको निकेट लुक मिलते हैं और दूसरी में आपको फेयर वाले लुक मिलते हैं। बात की जाए दोनों बाइक्स के पावर फिगर की, तो दोनों ही बाइक्स में आपको 24 PS की पावर मिलती है 9270 आरपीएम पर, 19 Nm टॉर्क मिलता है 8000 आरपीएम पर। दोनों ही बाइक्स में आपको 6 गियर्स मिलते हैं, और दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। दोनों ही बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। अब बात की जाए भाई सबसे बड़ी पल्सर की, तो दोस्तों सबसे बड़ी पल्सर पैसे तो यहाँ पर पहले 220 हुआ करती थी, लेकिन भाई 220 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पल्सर आपकी है पल्सर F250 और N250। तो दोस्तों F250 N250 में आपको सेम ही इंजन मिलता है और सेम पावर फिगर्स मिलते हैं, बस फर्क इतना है एक बाइक नेगेट सेगमेंट की बाइक है, दूसरी आपकी फेयरिंग वाली बाइक। F250 ले लीजिए या फिर N250, दोनों ही बाइक में आपको 250 सीसी का इंजन मिलता है जो 25 PS जनरेट करता है 21 Nm टॉर्क के साथ। पल्सर N250 ले लीजिए या फिर F250, दोनों ही बाइक्स में आपको 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, लेकिन भाई थोड़ी सी झमेले की बात यहाँ पर यह है दोनों ही बाइक्स में आपको 5 ही गियर मिलते हैं। RS200 ले लीजिए या फिर NS200, दोनों बाइक्स में आपको 6 गियर मिलते हैं, लेकिन 250 सीसी की बाइक में आपको 5 गियर मिलते हैं। लेकिन भाई पावर फिगर्स के अगर नंबर वाइज देखा जाए तो नंबर वाइज पावर फिगर्स आपको पल्सर N250 और F250 में ज्यादा मिलेंगे, लेकिन भाई अगर नंबर ऑफ गियर्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर RS और NS आपकी विनर हैं। अगर बात की जाए आपकी पल्सर F250 के ऑन रोड प्राइस की, तो ये लगभग आपको पड़ती है इंडिया के किसी भी सिटी में 1,75,000 रुपए की ऑन रोड, लेकिन बात की जाए नेकेट वाली यानी कि N250 के ऑन रोड प्राइस की, तो ये लगभग पड़ेगी आपको 1,65,000 रुपए की ऑन रोड इंडिया की किसी भी सिटी में। तो दोस्तों अभी तक आपको देख सकते हैं मैंने आपको पल्सर की 9 बाइक्स बताई हैं, और दोस्तों ये 9 बाइक्स ऐसी हैं जिनका मॉडल तो अलग है, लेकिन बजाज वाले इनको पल्सर के नाम से ही सेल कर रहे हैं। अगर बात करूं एक बार सभी बाइक्स में आपको कितने कितने मॉडल्स मिलते हैं, अगर आप पल्सर 125 सीसी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 वेरिएंट्स दिए गए हैं जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन दोस्तों अगर आप NS 125 देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही वेरिएंट मिलता है। पल्सर 150 ओल्ड वाली में आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। पल्सर P150 में आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, पहला फ्रंट डिस्क और दूसरा डुअल डिस्क। लेकिन भाई इससे अगली बात की जाए पल्सर N160, तो यहाँ पर आपको एक ही वेरिएंट मिलता है। NS160 में भी आपको एक ही वेरिएंट मिलता है। और इससे आगे बात की जाए आपकी पल्सर NS200 या फिर RS200 की, तो इन दोनों बाइक्स में भी आपको एक एक ही वेरिएंट्स मिलता है। लेकिन बात की जाए पल्सर 250 की, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको वैसे तो एक एक ही वेरिएंट मिलता है, लेकिन यहाँ पर 2 इसलिए माने जा सकते हैं, एक आपको फेयर्ड में मिलता है, दूसरा निकेड में मिलता है। तो दोस्तों अभी 2023 में तो बजाज वालों के पास पल्सर के इतने ही मॉडल हैं जितने मैंने आपको भी लिस्ट में गिनवाए हैं, लेकिन भाई अगर फ्यूचर में कोई और पल्सर आती है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर बिल्कुल हाजिर रहूंगा। लेकिन भाई इस बात का काफी ज्यादा दुख है कि इस लिस्ट में हमारी पल्सर 220 नहीं है।
तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें। भाई आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपको पल्सर के इन 9 मॉडल्स में से सबसे ज्यादा कौन सी बाइक अच्छी लगती है या फिर आपके पास कौन सी बाइक है।